का मंत्र दिया था। गीता, भागवत गीता भगवान कृष्ण के द्वारा कृष्ण युग में, कृष्ण काल में, द्वापर युग में सुनाई हुई। भक्ति और रस भगवान कृष्ण के जीवन काल में बह रहा था बचपन से, चाहे वो द्वारकाधीश हो, चाहे वो महाभारत की भूमि हो, चाहे वृंदावन में गोपियों की बात हो। उन्हें पता था कि कलिकाल कर्म प्रधान युग आ रहा है। लोग इतनी भक्ति के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे। लोगों के पास में बाहर की प्रधानता अधिक रहेगी। तो कल्याण के लिए उन्होंने कर्म योग गीता के द्वारा समझाया। गीता की कुछ प्रमुख बातें हैं। कर्म में एक तो हुआ कर्म, एक हुआ विकर्म और एक हुआ अकर्म, और इनसे परे एक हुई क्रिया। गीता में आता है प्रसंग कि आत्मा 3 रूप में प्राणी के साथ जुड़ी हुई है। प्रथम दृष्टा, द्वितीय अनुमंता और तृतीय भोक्ता। और इन कर्म, विकर्म और अकर्म, दृष्टा, अनुमंता और भोक्ता, इन तीनों के अंदर में बड़ा सुंदर समीकरण है। इस पे आने के पहले हम लोग जरा क्रिया और कर्म को समझें। क्रिया की जाती है, होती है या की जाती है शरीर के द्वारा। शरीर एक यंत्र है और क्रिया तो हर शरीर में है। ये बाहरी क्रिया जो है शरीर के द्वारा की जाती, जो भी क्रिया है, उसमें कहीं पर भी बंधन नहीं है। क्रिया में कोई बंधन नहीं है। पशु पक्षी भी क्रिया करते हैं, मनुष्य भी क्रिया करता है, प्रकृति भी अपने बहुत सी क्रिया यहाँ पे होती रहती है। यहाँ कोई बंधन नहीं है क्रिया में। कर्म, क्रिया और कर्म। कर्म क्या है? वो क्रिया जो शरीर कर रहा है उसके साथ मन का भाव जब जुड़ जाता है तो कर्म मन की अवस्था के कारण बनता है। अब उसी क्रिया के साथ बहुत बार उदाहरण आता है कि युद्ध भूमि पर सिपाही दुश्मन को मार रहा है। मन का भाव क्या है? देश की रक्षा करना। और वही क्रिया एक डाकू किसी को मार रहा है, मन का भाव क्या है? कि इसको लूटना। तो क्रिया तो दोनों एक ही हुई, लेकिन मन के भाव के कारण एक सिपाही की क्रिया में बंधन नहीं है और डाकू की क्रिया में बंधन है।
तो कर्म के बंधन मन के भाव के कारण आते हैं। अब उस अवस्था में जब हम कर्म कर रहे हैं, हमें कर्म करना है। कर्म हम स्वार्थ के लिए कर रहे हैं, अपने लिए कर रहे हैं, हमें कोई पता भी नहीं, बस कर रहे हैं। तो उस अवस्था के अंदर में जो शब्द आया दृष्टा, वो लागू हो जाता है कि आत्मा ने मनुष्य को शक्ति दी, मन दिया, बुद्धि दिया, सब में शक्ति पैदा कर दी और उसे कहा कि तुम स्वतंत्र हो। वो उसको भूल गया और वो स्वतंत्रता से उसको भूल कर कर्म कर रहा है और उसी कर्म के कारण उसका शरीर में क्रिया भी है। तो मन के अंदर में परमात्मा का भाव नहीं रहा, तो क्या भाव रहा? अहम का भाव रहा। एक बात सुनी थी कि प्रभु की सत्ता में अंधकार का क्या काम? अंधकार कहाँ से आया? तो जब प्राणी सूर्य की तरफ से मुख मोड़ लेता है, उसकी पीठ सूर्य की तरफ में है, तो सामने छाया है और यही छाया अंधकार है। और इस छाया में उसकी दृष्टि ऐसी अटक गई है कि वो इस छाया के परे कुछ देखता ही नहीं है। क्रिया हो रही है शरीर से, मन में क्या भाव है? मैं कर रहा हूँ। मन में क्या भाव है? मेरे लिए कर रहा हूँ। तो मन का भाव जब ऐसा बन जाता है तो अब कर्म बंधन का कारण बन गए और हमारे अंदर जो आत्मा है, हमारे अंदर जो प्रभु का रूप है, वो मात्र दृष्टा है। वो आपको कोई हस्तक्षेप नहीं करता। मैंने तुमको स्वतंत्रता दी है और मनुष्य कर्म कर रहा है, बंधन में फंसता चला जा रहा है। दूसरा शब्द है कर्म और इसका मैचिंग शब्द है अनुमंता। तो विकर्म क्या हुआ? मनुष्य सोचने लगता है, भक्ति में जब आगे बढ़ता है, प्रभु का सानिध्य पाता है, प्रकाश की ओर कभी मुंह करता है, तो कभी मुंह मोड़ भी लेता है। झलक पाया, मुंह मोड़ लिया। उस अवस्था के अंदर में उसके लिए एक मन में भाव आता है कि कर्म मैं कैसे सही करूं, मैं कर्म करके भी कैसे ताजा रहूं, हल्का रहूं, बोझिल न बनूं, मुझे भोगना न पड़े, बंधन का कारण न बने। ये जो मध्य की अवस्था है और उस अवस्था में जो कर्म होते हैं वो विकर्म कहलाते हैं और जो आत्मा है वो अनुमंता कहलाती है। भाई जी एक बार अनुमंता वाला फिर से समझाइए, समझ में नहीं आया पूरा। हाँ, साक्षी वाला आ गया, दृष्टा वाला आ गया। अनुमंता ये है कि तुम मुझसे सहायता मांगते हो, हम तुम्हारी सहायता करते हैं। तुम मुझसे सहायता मांगना बंद कर देते हो, मेरी ओर देखना बंद कर देते हो, मेरी सहायता बंद हो जाती है। कभी इधर मुड़ता है, कभी उधर मुड़ता है, कभी संसार की ओर देखता है, कभी कुछ कल्पना रहती है कर्म के बंधन से मैं कैसे मुक्त हूँ, कर्म कैसे हल्के हूँ। ये मध्य की अवस्था है। जब सहायता मांगी, माँ के पास गए तो माँ का प्यार मिल गया, माँ को भूल गए, हम हमारी चला रहे हैं। तो जब अनुमंता यानी कभी जब जरूरत हुई तो मैं तुम्हारी सहायता कर रही हूँ,
हम्म। हाँ हाँ भाई, हाँ आया कि ये मध्य की अवस्था है और उसके सामने हम जाते हैं तभी हमारे मन में ये चाह जगती है कि कर्म का बंधन से मैं मुक्त हूँ। तभी हमारी चाह जगती है कि कर्म हमारे सुंदर कैसे हों। ये मध्य की अवस्था है जिससे होके गुजरता है प्राणी। अब गीता में भगवान ने बात कही, मन मनवा भवै, मेरे मन वाला बन जा तू। और गीता में बुद्धि योग भी बताया है, लेकिन अंतःकरण को ज्यादा करके मन के हिसाब से ही संबोधन किया है। मन मेरे मन वाला बन जा, यानी तुम्हारा अंतःकरण। हमारा मन क्या है? मन तो हमारी परिधि है ना, इसके आगे तो शरीर है, इसके आगे तो ज्ञानेंद्रियां हैं और शरीर है। मन के पहले क्या है? बुद्धि है। बुद्धि के पहले क्या है? चित्त है। चित्त के पहले क्या है? अहम है। तो जब मन प्रभु वाला बन जाता है, यानी अहम भी प्रभु का बन गया, चित्त भी प्रभु का बन गया, बुद्धि में भी प्रभु का प्रकाश आ गया, बुद्धि में भी प्रभु का योग हो गया। अच्छा, तो जब हम प्रभु को चाहने लगते हैं, उस अवस्था में जो कर्म होते हैं, एक धूप छां के हिसाब से, एक कभी इधर कभी उधर, संसार का आकर्षण तो बना हुआ था हमारा। प्रभु की चाह अब जगी है तो थोड़ा बहुत उधर जाते हैं, थोड़ा बहुत हमारी पुरानी आदतों के कारण संसार में फिर आ जाते हैं। फिर कहीं अधिक समय तक हम प्रभु के पास ठहरते हैं, संसार के आकर्षण हमें कम आते हैं। ये मध्य की अवस्था है, इसमें दोनों ही कर्म होते हैं। तो जब मन में भक्ति जगने लगती है तो उसके आगे की अवस्था क्या होती है? उसके आगे की अवस्था होती है कि अकर्म। और उस समय उसका मैचिंग वर्ड क्या है? भोक्ता। अब ऐसे कर्म होने लगे जो कि प्रभु के द्वारा हो रहे हैं। मैं तो मात्र निमित्त हूँ, मैं तो पूर्ण रूप से प्रभु पर समर्पित हो चुका हूँ। और उस समय जो आत्मा का रूप है वो है भोक्ता। कि अब तेरे योग क्षेम वाहम मैं भोगूंगी, तेरा कुछ भी भोग नहीं है। वो निर्भोग हो जाती है। इन तीन चीजों को लेकर यदि हम चले, गीता को समझने का प्रयास करते हैं भाई, कि हम कर्म से विकर्म की अवस्था पर कैसे पहुंचे। हमारे इसी शरीर से सब कर्म होंगे, हमारे परिस्थिति से सब कर्म होंगे, हमारे व्यक्तित्व से सब कर्म होंगे, लेकिन वो अकर्म हो। देखिए, एक बड़ी सुंदर बात है कि कर्म योग युक्त, युक्ति युक्त और शक्ति युक्त हो। शक्ति किसकी? परमात्मा की। युक्ति यानी बुद्धि का विषय है, और योग, हम तो योग निष्ठ होके कर्म कर रहे हैं। उस अवस्था के अंदर में कर्म कैसे होते हैं? उस अवस्था के अंदर में कर्म ऐसे ही होते हैं कि प्रभु सब कर रहे हैं। समर्पित कर्म होते हैं, निष्काम कर्म होते हैं। हेलो। हाँ भाई जी। हाँ तो ये जो मन के अंदर में
मन के अंदर में जो भावना उठी, कर्म के बंधन से कैसे मुक्त हो, भगवान गीता के अंदर में भक्ति योग और ज्ञान योग दोनों का सम्मिश्रण करके हमें समझा रहे हैं। भक्ति जीवन में रस घोलती है, भक्ति जीवन में प्रेम घोलती है, भक्ति सरस बनाती है। तो अब ये प्रेम हमारे को कैसे मनवा भवै सिखाता है, समझाता है। इसके लिए गुरुदेव ने जो वाणी कही है प्यार की, प्रेम की, वो सारी बातें प्रेम की शुद्धता, पवित्रता और प्रेम की अधिकता और प्रेम की प्राप्ति का रूप बता रही है। तो ये भक्ति से हमारे हृदय में सरलता आती है और हमारी बुद्धि में सरलता आती है। हम इतने सरल हो जाते हैं कि हम जो हैं तो करते हैं, हमें कोई दिखाना नहीं है, कोई प्रदर्शन नहीं करना है, हम जो हैं सो हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं। और इसी रस का भान, इसी रस का जब स्वाद बुद्धि को मिलता है तो बुद्धि भी जागरूक हो जाती है, जग जाती है। अब उसके ऊपर में परमात्मा का प्रकाश पड़ रहा है, ज्ञान का रूप है, लेकिन फिर भी कर्म कर रहा है। उसका ज्ञान कैसा बन गया? उसका ज्ञान ऐसा बन गया कि सब कुछ तो तेरे द्वारा हो रहा है, मैं तो मात्र एक यंत्र हूँ, ये तो तू ही है इस पे जो बांसुरी बजा रहा है। स्वामी रामकृष्ण कहा करते थे, मैं तो एक यंत्र हूँ, इसके तार तो तू ही बजा रही है, ये कर्म की गति है तू ही चला रही है, मैं तो माध्यम बना हुआ हूँ। ये ज्ञान का रूप है, लेकिन ज्ञान भी रस के कारण ही तो आया ना। पहले सरस हुआ, और कुछ कहते हैं कि ज्ञान पहले आया उसके बाद में रस आया। चलो जो भी हो, हम लोग तो प्रेम मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, भक्ति मार्ग से आगे बढ़ रहे हैं, तो हम तो यही कहेंगे कि पहले तो प्रभु तेरा प्रेम का आभास हुआ, तेरे प्रेम का भान हुआ, और वही धीरे धीरे हमारे ज्ञान को मजबूत बना रहा है, ज्ञान को प्रकाश में ला रहा है। तो जब उस अवस्था के अंदर में जो शरीर के द्वारा कर्म होते हैं, जब मन में प्रभु का ही भाव है, प्रभु के निमित्त कर्म है, तो फिर वो कर्म अकर्म बन जाते हैं। इसी बात को भगवान गीता में कह रहे हैं समझाने के हिसाब से कि तेरा अधिकार कर्म करने पर है, फल की चाह पर नहीं। ये क्या है? कर्म करने पर यानी तेरे मन में जो एकाग्रता है, फोकस है, वो कर्म पर हो। यदि फल की चाह रखेगा तो तेरी फोकसता बढ़ जाए, तेरी एकाग्रता बढ़ जाएगी, तेरा फोकस कम हो जाएगा, और उस अवस्था में तेरे कर्म सुंदर नहीं होंगे। बहुत सुंदर बात है भाई जी, बहुत सुंदर बात है ये। आप उस अवस्था में तुम अपनी प्रवीणता के साथ में कर्म नहीं कर पाओगे, तेरा ध्यान बटा हुआ रहेगा। तो जब कर्म सुंदर होते हैं तो फल भी अपने आप ऑटो मोड में सुंदर होंगे। तो नाना रकम से भगवान गीता के अंदर में ये समझा रहे हैं हमको कि
भक्ति तेरे हृदय में पनपने दे, तो क्योंकि तू प्रभु के पास आ गया है, प्रभु की तरफ आ रहा है। एक तो उदाहरण है कि जिसे जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं, उनके साथ क्या होता है। रूमी बोलकर सूफी एक बहुत बड़ी संत हुई थी, बहुत सुंदर लेख लिखती थी आध्यात्मिक, और उसके लेख बड़े सुंदर होते थे और पढ़ने वाले भी बहुत प्रेम से भर जाते थे। उसको एक दिन चलते चलते एक महापुरुष मिल गए, और उसको महापुरुष मिलने के बाद में उसे लगा कि मैं तो इनके पास में, मुझे खोजना क्या है, प्राप्त क्या करना है, मैं तो यहाँ से जो मुझे चाहिए मैं इनके पास से पा सकती हूँ। उसने अपनी सारी किताबें लिखी हुई कुएं में डाल दी और सतगुरु के साथ चलकर उसने जीवन के सारे रहस्य खोल दिए, ज्ञान का सारा रहस्य पा लिया। तो सतगुरु के पास में एक ये चीज बड़ी बेखूबी है कि उनके पास में सब कुछ है। उनके पास में सब कुछ है, और जो उनके पास पहुंचता है उसको तो खाली उठाना है। ज्ञान ले लो भाई, हीरे अर्थ ले लो भाई, जीवन का रहस्य ले लो भाई, सार ले लो, आध्यात्म ले लो, स्वरूप ले लो। तो उसने अपनी सारी किताबें लिखकर कुएं में डाल दी और आगे बढ़कर उन्होंने प्रभु की बातें बहुत बेखूबी से की। जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं, जिसके जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं। हेलो हेलो हाँ भाई। हेलो हाँ हाँ, हाँ। जिसके जीवन में सतगुरु मिल जाते हैं ना, उनमें बड़ा कमाल होता है। तो सतगुरु मिल गए, हमें प्रेम का आभास होने लगा, प्रेम की झलक मिलने लगी है, प्रकाश का रूप समझ में आ रहा है, ज्ञान का रूप समझ में आ रहा है। जहां जहां पर हमारे समाने की क्षमता है, वहां वो चीज अपने आप उतर के आ रही है। कर्म का रहस्य समझ में आ रहा है, हमारे मन बुद्धि चित्त अहंकार का समीकरण हो रहा है, और हम उसके मन वाले बन रहे हैं, मनवा बन रहे हैं। तो ये जो अकर्म है वो प्रभु करते हैं। उसे तो क्रिया तो प्रभु तो नहीं कर सकता है ना। क्रिया करने के लिए तो मशीन भी चाहिए, शरीर का यंत्र भी चाहिए, प्रकृति भी चाहिए। तो क्रिया हो रही है, लेकिन उसको पीछे करने वाला प्रभु है। अकर्म हो रहा है प्रकृति में। प्रकृति ने बहुत भजन किया, कर रही है, प्रभु के सम्मुख है, उसमें ज्ञान है, उसमें विज्ञान है, उसमें रस है, उसमें विशालता है, उसमें सृजन है, उसमें सब कुछ है। उसी प्रकार प्राणी में भी सब कुछ है। जब हम उसके सामने मुड़ते हैं तो हमें वहां से चीज मिलनी शुरू हो जाती है। गुरुदेव की एक वाणी है, मैंने सूर्य की किरण बन तुझे स्पर्श किया। हेलो। हाँ भाई जी। हाँ,
मैंने सूर्य की किरण बन तुझे स्पर्श किया, भाप बन ऊपर उठ, वर्षा जल संसार शांत हो या तृप्त हो। तो उसने सूर्य कहाँ पर? किरण बनकर हमारे पास आकर, सूर्य से तो किरण चली थी ना, प्रकाश की रश्मियां चली थी, प्रकाश की रश्मियां किरण कहलाती हैं। हमारे पास आकर स्पर्श किया है हमें, हम उसके कारण सम्मुख हुए हैं, उसके कारण हमारे में भक्ति जगी है, उसके कारण हमारे में ज्ञान जग रहा है, उसके कारण हमारे में कर्म जग रहा है, कर्म योग जग रहा है। तो भक्ति के बिना हम न तो युक्ति को पा सकते हैं, न शक्ति को पा सकते हैं, और भक्ति के बिना हम योग युक्त भी नहीं हो सकते हैं। हमारे कर्म होंगे, हमारी क्रिया होगी, लेकिन वो स्वार्थ के द्वारा ही परिचालित होगी और उसमें बंधन है। और जो चीज सहज रूप में हो रही है, प्रभु के द्वारा परिचालित हो रही है हमारे ही माध्यम से, उसमें बंधन नहीं है। उसमें वो भोगता है कि तेरे सारे भार, तेरा सारा झमेला अब मेरे सिर पर, तू तो फ्री है। गुरुदेव कहा करते थे कि गाडर में डागरे को के बूझो, बड़ी गाड़ी में छोटा सा एक डगरे का क्या बूझा। जहाज के अंदर में एक पक्षी बैठ जाए तो उस जहाज पे क्या बूझा, वो तो चल रहा है। क्यों भाई? अब हम जुड़ गए, इसलिए जब तो हम भोग रहे थे, हम ये बीज बोएंगे, कर्म फल क्या है? तुम जो बोते हो वही उगता है। लेकिन अब तो मैं तो नहीं बो रहा हूं, अब तो प्रभु कर रहा है, और प्रभु की लीला के एक हम अंश बन जाते हैं, भागीदार बन जाते हैं। कर्म का रहस्य समझ में आता है भक्ति के द्वारा। और ये कर्म के रूप एक ऑफिसर के भी हो सकते हैं, एक गृहिणी के भी हो सकते हैं, एक वैज्ञानिक के भी हो सकते हैं, एक भक्त के भी हो सकते हैं। कर्म तो सब अपने अपने परिवेश, अपने अपने स्वधर्म के अनुकूल ही करेगा ना। लेकिन भाव जो है, मन का भाव जो है, वो यदि प्रभु का भाव हो तो बाहर की कोई भी क्रिया हो रही है उससे हमें वो बंधन का कारण नहीं बनेगी, क्योंकि मन में तो प्रभु का भाव है और उसी अवस्था में अकर्म होता है, सब कुछ तेरे लिए। ये पूरा सार की बात है कि मन का भाव जैसा हो उसी के अनुसार अपना कर्म का बंधन बनता है। बहुत ही अच्छे, बहुत सुंदर तरीके से भाई जी आपने समझाई। अच्छा, गीता में शरणागति का बहुत सुंदर, शरणागति की ताकत को समझाया है। अर्जुन तो गीता शुरू होने के पहले ही शरणागत था। उनके साथ तो इतिहास है कृष्ण के साथ गुजारे हुए दिन का। बाल्यकाल से कुंती कृष्ण के साथ में जुड़ी हुई थी। अर्जुन बाल्यकाल से कुंती के कारण कृष्ण के साथ में जुड़ा हुआ था। वो तो उनका दोस्त था ही, उनका सखा तो बन ही चुका था शरीर के साथ, साकार रूप में। वो तो शरणागत था ही, वो कृष्ण को मानता ही था। कृष्ण को देव रूप में, विराट रूप में दर्शन कर कर भी वो शरणागत ही रहा। भक्ति योग
ज्ञान की बातें कृष्ण के मुख से सुनकर भी वो शरणागत ही रहा। और उसके प्रश्न जब और महीन बनने लगे और सूक्ष्म बनने लगे, तब कृष्ण ने क्या कहा, तू ये सब प्रपंच छोड़, मेरी शरणागति में आ जा। युद्ध करते समय भी वो शरणागत ही था, क्योंकि सारथी बन के बैठा है वो। तो ये जो शरणागति की है ना, ये गति है भाई, जो कि चलती रहती है। एक बूंद सागर में मिल जाती है तो भी वो शरणागत ही है। अब इसी का शरणागत गुरुदेव बाबा से मिलने के बाद थे। उन्होंने उस शरणागति का रूप कैसा निखार के बताया है। 34 वर्ष तक कर्म करते हुए, अकर्म करते हुए, कि मैं अकर्म की अवस्था में ही रहा, मेरे तो कोई बंधन नहीं बने, मैंने कोई जो चादर थी उस पर कहीं पर दाग नहीं लगाया। बाबा ने चयन किया कि तू जगत के कल्याण की बात कर। इन्हें थोड़ा सा हंसना सिखा। ये भाव तो गुरुदेव के मन में आया ना। बाबा ने क्या, गुरुदेव ने क्या कहा कि मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। तो ये भी शरणागति के कारण ही ये बातें मन में आई, और उन्होंने जो कुछ भी किया अपने कृष्ण को सामने रखकर, अपने आराध्य देव को सामने रखकर कर्म किए। कौन से कर्म उन्होंने छोड़े? अब कर्म में एक बात और भी आती है। प्रारब्ध कर्म होते हैं, संचित कर्म होते हैं, तो कर्म फल की जो है ना, हमने जाने के अंदर में बहुत कर्म किए, बहुत बंधन का कारण बना। हमारे पास में बहुत बड़ी कर्म राशि है जिसको हमें खत्म करना है। तो पशु योनि के अंदर में ये कर्म की जो राशि है ना, वो भोग कर इसमें कमी आती है, इसका क्षय होता है। और मनुष्य योनि के अंदर में प्रारब्ध के कारण, प्रारब्ध पूरी कर्म राशि का एक अंश है। प्रारब्ध कर्म फल वो पूरी कर्म राशि का एक अंश है। उस प्रारब्ध की कारण उसका जन्म होता है एक स्थान पर, और उस प्रारब्ध का प्रभाव पड़ता है उसके विचार पर, सोच पर, मन के भाव पर। यदि वो प्रभु से नहीं जुड़ा हुआ है तो वो इसी प्रारब्ध के प्रभाव के अंतर्गत ही कर्म करेगा, उससे छुटकारा नहीं पास। ये बहुत ही समझने वाली बात है। दोहराता रहेगा वही चीज, उसी प्रभाव के अंतर्गत आ जाएगा, वो दोहराता रहेगा। तो जब प्रभु के साथ हम जुड़ जाते हैं तब क्या होता है भाई, वो ज्ञान की अग्नि में, प्रेम के स्वरूप में जो हमारे संचित कर्म हैं वो भस्मीभूत हो जाते हैं, और जो प्रारब्ध कर्म की राशि है जिसके कारण ये जीवन हमें मिला, वो अब नए कर्म को नहीं दोहराती, नए प्रारब्ध के प्रभाव वाले कर्म को नहीं दोहराती। वो अब जो कर्म कर रही है वो अकर्म कर रही है,
प्रभु के लिए कर रही है, प्रभु का होकर कर रही है, तो उसमें नए कर्म नहीं बनते, वो मुक्त हो जाता है कर्म फल की राशि से। ये बात अपने पहले भी कर चुके हैं कि एक वैष्णवी गए स्वामी रामकृष्ण के पास में, तो उन्होंने ये कहा कि भाई मैं तो कर्म फल पे विश्वास करता हूँ, जब तक वो कर्म खत्म नहीं होंगे तब तक हमारा जीवन चलता रहेगा। अब क्या माँ की बात कर रहे हैं। स्वामी रामकृष्ण ने क्या कहा कि देख भाई, तू समझ कि तू मर रहा है, तेरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं, और उस समय तेरे सतगुरु आके तेरे सामने खड़े हो जाते हैं कि आ चल, मैं तुझे लेने के लिए आया हूँ। तो तेरी कौन सी कर्म फल की राशि रही? तो सतगुरु के साथ जा रहा है, जिसे जीवन भर सोचते हैं, जो हमारे सपनों में, हमारे ख्वाबों में, हमारे कर्म में सब जगह आते हैं, वो हमारे साथ अंतिम क्षण तक निभाता है। गुरुदेव ने ये मन के भाव के लिए एक जगह प्रवचन में समझाया है भाई। हाँ। कि जैसे हम भोजन कर रहे हैं, बनाने वाले तो बहुत शुद्धता और पवित्रता के साथ में बनाया, और हम भोजन कर रहे हैं। भोजन मुंह से खाना एक क्रिया है। मन में हमारे पास क्या भाव है? यदि ये है भाव कि प्रभु मैं तुझे प्रसाद खिला रहा हूँ, प्रभु ये कितना स्वादिष्ट है, तूने कैसे बनाया, मैं तुझे ही खिला रहा हूँ, तो क्या है कि मन का जो भाव है वो भोजन के साथ हमारे अंतःकरण में प्रवेश करता है, भोजन के साथ घुल मिल जाता है। तो मन का भाव, हम भजन कर रहे हैं, मान लीजिए भजन कर रहे हैं, मुंह से कुछ प्रभु को सुना रहे हैं, यदि मन में ये भाव है ताल के ऊपर में, तो ताल हमारे भजन के साथ में प्रवेश करेगी, हमें ताल का ज्ञान अच्छा होगा। यदि मन में ये भाव है कि प्रभु मैं तुझे सुना रहा हूँ, तुझे रिझा रहा हूँ, तो प्रभु का भाव उस भजन के साथ में प्रवेश करेगा गाते समय। मेरे कहने का मतलब मन में जो भाव है ना, वो हमारी हर क्रिया के साथ भीतर प्रवेश करता है। यदि मन में सही भाव है तो उस क्रिया के साथ में सही भाव भीतर प्रवेश करेगा, सही भाव, प्रभु के भाव की अधिकता ही बढ़ेगी। मन का भाव अच्छा होना शुरू हो जाएगा। भजन करके भी तुम्हें शांति नहीं मिली, प्रभु का दर्शन करके भी तुझे सुकून नहीं मिला, प्रभु तो है सामने, मूर्त तो है सामने, लेकिन तुम्हें सुकून नहीं मिला, कहीं पे तो ब्लॉक किया हुआ है, कहीं पे वो चीज जा नहीं रही है, मन का तुम्हारे में रस नहीं आया है, सरल नहीं बने हो तो चीज कैसे जाएगी? लुब्रिकेट नहीं होगा तो कैसे मशीन चलेगी? अकड़ है, द्वार बंद है, अकड़ में द्वार बंद है। तो प्रभु का भाव भीतर से पनपता है और हमारी क्रिया के साथ में फिर भीतर प्रवेश करता है। उसी प्रकार जिस प्रकार प्रारब्ध का प्रभाव भी है और हमारी क्रिया के साथ वापस वही प्रारब्ध का प्रभाव भीतर प्रवेश करता है, एक बंधन को खोलता है और एक बंधन को जकड़ता है। छोटी छोटी चीजों से बहुत परिवर्तन आता है। छोटी छोटी चीज हमारे दिनचर्या के अंदर में हम करें तो हम सही कर्म करना सीख सकते हैं।
हेलो, मैं तो बोल, आप बोल रहे भाई? नहीं भाई जी, बहुत सुंदर कर्म पे बहुत ही सुंदर विश्लेषण है। किसी को कोई जो प्रश्न पूछना हो पूछिए प्लीज, या कोई शंका। कविता भाई आई थी, हाँ, उषा भाई थी, आनंद जी है और कई जन है, नवल जी है। आज तो सुनने में ही अच्छा लग रहा है कि सुनते जाओ सुनते जाओ सुनते जाओ। इतना अच्छा लग रहा है, इतना दिमाग खुल रहा है ना, समझ में आ रही है, बातें क्लियर हो रही है, बहुत अच्छा। किरण भी थी, सविता भी है, दामोदर जी भी होंगे शायद। नहीं, ये नहीं है, मैं हूँ। मैं भी थोड़ी लेट आई हूँ भी ना। ओ, आप आ गए बेला भाई? बाकी तो रिकॉर्डिंग सुनूंगी अभी थोड़ी देर। तो भाई बात ये है कि जो चीजें जटिल लगती थी, जो चीजें से हम कभी छूट नहीं पाते थे, वो सतगुरु की शरणागति ने हमें सिखा रही है। और जो चीज छोड़ना चाहते थे हम छोड़ नहीं पाते थे, उसका सहज रूप बता रही है शरणागति। हर समय हमारे ठाकुर हमें जिस अवस्था में हम हैं, जिसको हम पकड़ के रखे हैं, उसके ऊपर की एक अवस्था दर्शाते हैं, उसके ऊपर का एक प्रलोभन देते हैं, एक खिलौना देते हैं, और उस खिलौना को पाने के लिए हम हमारे हाथ वाले खिलौनों को छोड़कर आगे बढ़ते हैं। त्याग सहज हो रहा है, छूट रहा है, कर्म से विकर्म और विकर्म से अकर्म की ओर चल रहे हैं। गुरुदेव ने निंद्रा के लिए कहा, प्रवचन की ही बात है कि हम ऑफिस से आए या बाहर से कहीं से आए, नाना रकम के विचारों को लेकर, और काम करते वक्त हमारे शरीर में भी बहुत अकड़ आ जाती है। हम आए, खाना खाए और मोजा खोल के अपना सो लिए। वो अकड़ जो थी हमारे शरीर में, जो तनाव था हमारे मन में, और जो कंफ्यूजन था हमारे सोच में, वो सब चीज के साथ में हम सो गए। और सो गए तो क्या हुआ भाई? निंद्रा सब चीज को कम कर देती है। निंद्रा तुम्हारे कंफ्यूजन को भी हल्का कर देगी, तुम्हारे थकान को भी, स्टिफनेस को भी हल्का कर देगी, करती है निंद्रा। लेकिन यदि तुम निंद्रा के पहले थोड़े से अच्छे भाव ले, क्या भाई, एकदम हल्के पांव धुलाई कर लिए, आंख धुलाई कर लिए, हल्के हो गए, पांव की नसों को हल्का कर दिया, मन में भाव ले रहे हैं कि ठाकुर तेरी गोद में सो रहा हूँ, साथ में सो रहा हूँ, उससे कुछ बात कर रहे हैं, उसकी वाणी का कुछ चिंतन कर रहे हैं, कुछ भी रकम से उसके भाव को ले रहे हैं। तो जिस भाव को लेकर आप सोते हैं रात्रि में, निंद्रा में, वो भाव और घूमता रहता है और प्रबल हो जाता है। नहीं तो ये निंद्रा मात्र तुम्हारी अकड़ को, तुम्हारे कंफ्यूजन को और तुम्हारी स्टिफनेस को मिटाने तक ही सीमित रह जाती है। तो हम हमारी दिनचर्या में उसके मन में उसका भाव बना रहे, मनवा भव है, जिससे कि हम अकर्मी बन जाएं। उसके लिए तो हमको हमारा कर्म करना पड़ेगा।
खुद एक फर्क निकालना पड़ेगा कि हम किस किस जगह पे ले सकते हैं उसके भाव को, बिना कर्म छोड़े, बिना क्रिया छोड़े। अकर्म वही है जब मन में उसके भाव है कि तू है, तू ही करवा रहा है। एक संत से किसी ने पूछा कि आर यू गॉड? संत ने कहा यस आई एम गॉड। तो वो स्टंड हो गया। फिर उसने कहा कि आई नो आई एम गॉड, यू डोंट नो you are God, that is why you are no God. I know I am God and you don't know. तो ये क्या है? मन के अंदर में उसका भाव है, उसकी अनुभूति है कि मैं तो तेरे साथ ही हूँ। उसके साथ जुड़ के ही तो मन में भाव आता है प्रभु का, तभी तो अकर्म होता है। तो अब उसके साथ हम कैसे जुड़ें, उसका फार्मूला हमको निकालना पड़ेगा हमारी दिनचर्या के अंदर में। ठाकुर तो अपनी सहायता, अपनी दया देने के लिए तैयार बैठा है। वो तो दिल खोल के तैयार बैठा है अपनी करुणा की दृष्टि करने के लिए। वो तो खोजता है कि कहीं कोई ऐसा तो इसको मैं निहाल कर दूं। माँ तो ऐसा ही खोजती है ना कि बच्चों को निहाल कर दूं। उसे मैं क्या दे दूं, कोई आए तो सही। तो मन में उसके भाव के लिए एक ये पूर्ण समर्पण की अवस्था है। बस उस समर्पण से भी आगे की बस मुझ में तुझ में कोई भेद नहीं, बस तू ही सारे काम करा रहा है, तू ही सब कुछ, तेरा ही पसारा है, तेरी ही सब कुछ है। ठाकुर के मन में तो यही भाव है। और गीता कहती कि मन मनन्वा भव है। हम लोग हमारे भाव की खोज को सिर्फ सत्संग तक न रखें, दिनचर्या में भी उसे उसका आह्वान करें। हमारी दिनचर्या भी सुंदर होगी, हमारी गृहस्थी के कर्म भी सुंदर होंगे, हमारे व्यक्तित्व में भी निखार आएगा, वाणी में मिठास आएगा, शरीर में शक्ति आएगी, बुद्धि में सोच सही आएगी, स्पष्टता आएगी। ये सब मन मनन्वा भव की स्थिति है। तो फिर कर्म करो। कर्म तो करना ही, कर्म तो है ही। कर्म प्रधान जग रचि राचा, तुलसीदास जी भी कह गए थे, रामयुग में कह गए थे। और कृष्ण कह रहे हैं कि हाँ कर्म है, कर्म से भी भक्ति तुम योग मिल सकता है। कर्म को बंधन मत समझो। ताकि ये सब भाव उसके मिलने लगते हैं ना, जब मन में हमारे आने लगते हैं तो वो भाव अपने आप ही अपना काम करता है। थोड़ा सा नंबर हम बढ़ा दें। अभी हम लोग क्या हफ्ता भर के सत्संग में जाते हैं, लेकिन दिन में हमारी गृहस्थी में, हमारे कर्म क्षेत्र में थोड़ा सा हम लोग लेना सीखें, बात बनेगी भाई। क्या कई बार घर के काम थे, करते बहुत थक जाते हैं तो 10 मिनट बैठ गई, समझिए जैसे मैं बैठ जाती हूँ, पानी पी रही हूँ, चाय पी रही हूँ, जो भी है, तो उस समय जैसे बैठ के एक भजन गा लें या एक चैप्टर पढ़ लूं। भजन गा लें, प्रभु को चाय पिला रहे हैं, प्रभु के साथ में सामने फोटो है उसको देख लें। हम किसी भी रूपक में तो उसका भाव आ जाएगा ना। एक भजन गा के चाय पी लें या चाय पी के भजन गा लें, कुछ वाणी ले लें, उसका चिंतन मनन जब मौका लगे तो आप करते रहें। काम भी कर रहे हैं, कुछ चिंतन मनन भी कर रहे हैं। हाँ नहीं, वो तो होने लग गया धीरे धीरे, थोड़ा थोड़ा ना अपने आप, कि जैसे घर काम कर रहे हैं तो ध्यान आता है, और कोई वाणी सुनी हो, कुछ सुना हो सत्संग का, तो उसके ऊपर सोचने का भी मन करता है, सोचते भी हैं। तो वो तो शुरू हो गया धीरे। कुछ आप अपनी लेखनी लिखिए, कुछ अपनी बातें लिखिए भाई। लेखनी लिखना भी ये बहुत बड़ी साधना है। आप तो हृदय की बातें
आपके कलम से लिखी जाती है, तो आप समझिए कि आपका हृदय, बुद्धि, मन, हाथ सभी कुछ तो जुड़ रहे हैं ना उसकी। हाँ बिल्कुल। लेखनी आप लिखते, वो भी एक व्यक्त कर रहे हैं, आप भीतर की भाव को व्यक्त कर रहे हैं। कुछ अध्ययन कर रहे हैं तो पूरा उसको गहराई से समझें, लंबे चौड़े पन्ने ना करें, लेकिन कुछ आप अध्ययन किए और फिर उसके बाद में, जैसे गुरुदेव कहते हैं, गुनना, सुनना, गुनना। प्रवचन सुन लिया, लेकिन उसको गुनोगे भी तो सही। कैसे गुनोगे? गाय जुगाली करती है, भोजन तो देख लिया, भोजन बहुत सारा समझ लिया, भोजन के बारे में बहुत कुछ सुन लिया, लेकिन भोजन तो खाना तो पड़ेगा ना। स्वास्थ्य लाभ होगा तभी तो भोजन का फायदा है। तो उसी प्रकार और चबाना भी गुनना पड़ेगा, हमारे, तभी तो स्वास्थ्य मिलेगा। हाँ, चबाना भी पड़ेगा, पेट उसको हजम भी करेगा, पेट हजम करके उसके अंदर में मिनरल है, प्रोटीन है, जो कुछ भी है वो अपने अपने स्थान पे बॉडी में जाएंगे, तब आपका स्वास्थ्य बनता है। भोजन हजम खाली पेट तक थोड़ी न होता, उसके आगे जो उसके मिनरल है वो सब अपने अपने निर्धारित स्थान पे निर्धारित मात्रा में पहुंचते हैं, तब वो शरीर का स्वास्थ्य बनता है। उसी प्रकार प्रभु के भाव हैं, उसका हम थोड़ा सा अंतःकरण में ले जाना ही तो हजम करना हुआ ना भाई। खाली सुन लिया कान से, मेमोरी जैसे मैं ध्यान के अंदर रखती में हूँ, गाय बिचाली करती है ना, चबाती आती